नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिनी 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दूसरे दिन भी नहीं निकला कंटेनर, शुक्रवार को भी बालाघाट बैयर हाईवे मार्ग रहा बंद। जिला अस्पताल में नहीं मिल रहे मरीजों को और उनके परिजनों को पर्याप्त पानी, बूंद बूंद पानी को तरस रहे मरीज और परिजन। डिप्टी कलेक्टर आरुषि जैन के निवास से चोरी की गई मोटरसाइकिल पुलिस ने किया बरामद। चोरी के आरोप में रायपुर निवासी आरोपी गिरफ्तार। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भुजलियों का पर्व। तालाब व नदियों के तट में विसर्जित की गई भुजलियां। 13 अगस्त को नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को दिलाई जाएगी शपथ। जिले में पर्याप्त मात्रा में हो रही बारिश के बावजूद भी उचित प्रबंधन न होने से जहां तक पेयजल की कमी देखने को मिल रही है, जिससे जिला अस्पताल भी अछूता नहीं है। जहां बालाघाट नगर सहित जिले के ग्रामीण अंचलों से पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों को 2 घूंट पानी के लिए यह खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में एक वाटर कूलर है। बावजूद इसके कि जहां ट्रामा सेंटर का वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल में लगा दूसरा वाटर कूलर के 6 नल में से सिर्फ 2 नलों से ही पानी की सप्लाई की जा रही है और उन्हीं 2 नलों से ट्रामा और जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन लाइन लगाकर पानी भरने के लिए मजबूर हैं। जहाँ पहले से भर्ती और रोजाना पहुंचने वाले सैकड़ों लोगों को पेयजल की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। ये इधर पानी पिला रहा है, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं है। ठंडा पानी मिल जाता है, उससे इधर आ जाता है। तो उधर के नल वल बंद है क्या? पानी नहीं आ रहा है? नल है, पर वो पानी को मात्र बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। अच्छा, क्या व्यवस्था होनी चाहिए वैसे ट्रामा में? वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। पब्लिक की डिलीवरी करते पर साफ सफाई भी टाइम। पत्नी की डिलीवरी करने जोर के बोलिए थोड़ा। ट्रामा में भर्ती कराएं क्या? शुगर हुआ है, तो इतने दूर पानी के लिए क्यों आ रहे हैं? वहाँ पर है नहीं, तो नहीं आना पड़ता। सब लोग यहाँ के भी आते, वहाँ के भी आते। क्या भीड़ लग जाती है क्या? खाना खाने के टाइम में भीड़ लग जाती है। यहाँ 2 ही नल है, बाकी बंद है। अब पता नहीं, हमको यहीं पर आते हैं, यहीं मालूम है। तो अब क्योंकि हम वहाँ से क्षेत्र से आए तो। अच्छा, तो भर्ती कराए पेशेंट को? जी हाँ। तो अभी ट्रामा सेंटर से जिला अस्पताल का के लिए आए? पानी के लिए आए। वहाँ पे पानी का पीने का व्यवस्था नहीं है, बस वो थोड़ा कपड़ा लगता धोने लायक व्यवस्था है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। तो दिक्कत हो रही है? जी हाँ। तो आप लोगों को हो रही है? बाकी सब लोग इधर ही आ रहे हैं? हाँ, बाकी पूरे ही आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि ट्रामा सेंटर में भी पेयजल की व्यवस्था की गई है और जिला अस्पताल में भी पेयजल की व्यवस्था है। ट्रामा सेंटर में पीने का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसकी जानकारी ली जाएगी। वहीं जिला अस्पताल में लगे वाटर कूलर के अन्य नलों को भी शुरू किया जाएगा। जल्द ही पेयजल की व्यवस्था बना ली जाएगी। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहरे के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पूर्व सरपंच के कार्यप्रणाली पर ऐतराज जताते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच दिलीप टेमरे गांव के भोले भाले ग्रामीणों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने उन पर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराने का भी आरोप लगाया है, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर ग्राम के पूर्व सरपंच दिलीप टेमरे ने ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। डिप्टी कलेक्टर आरुषि जैन के सिविल लाइन स्थित निवास से उनके पति अभय जैन की चोरी की गई मोटरसाइकिल कोतवाली पुलिस ने जब्त कर ली है और इस मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में छत्तीसगढ़ राज्य के तोषण पिता ओमकार साहू 25 वर्ष ग्राम चांगोरा भाटा रायपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 अगस्त की शाम को 6 बजे अभय जैन ने अपने मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD डीलक्स MP 04 DM 2597 रोज की तरह अपने शासकीय क्वार्टर के सामने खड़ी कर दी थी। दूसरे दिन 8 अगस्त को सुबह 7 बजे जब उन्होंने उठकर देखा तो मोटरसाइकिल उनके द्वारा रखे गए स्थान पर नहीं थी। कोतवाली पुलिस ने अभय जैन के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर मोटरसाइकिल की तलाशी शुरू की थी। नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक रामकिशोर रांगडाले, आरक्षक
गजेंद्र माटे आरक्षक शैलेंद्र गौतम ने इस चोरी की गई मोटरसाइकिल में नगर में पतासाजी शुरू की। इस दौरान यह मोटरसाइकिल उपनगरीय बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पीपल चौक में एक युवक के पास देखी गई। इस युवक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम तोशन साहू छत्तीसगढ़ निवासी बताया। पूछताछ करने पर इस युवक ने सिविल लाइन से उक्त मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। बताया गया है कि युवक घुमक्कड़ है जो घूमते हुए छत्तीसगढ़ से बालाघाट पहुंचा और 7 अगस्त की रात्रि सिविल लाइन से उक्त मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी और बेचने की फिराक में घूम रहा था, जो मोटरसाइकिल के साथ ही पकड़ लिया गया। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्षाबंधन त्योहार पर मानसिक तनाव में आकर एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक सेवकराम पिता भैयालाल बनोटे 50 वर्ष, ग्राम बूढ़ेना खुर्द, थाना हट्टा निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवकराम खेती किसानी करता था। सेवकराम का बेटा किशोर पंचायत चुनाव के बाद अपने परिवार के साथ कमाने खाने के लिए नागपुर चला गया। 11 अगस्त को किशोर रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए अपने परिवार के साथ घर आया था। तब उसे पता चला कि पिता सेवकराम 2-3 दिन से शराब पी रहा है। दोपहर में किशोर ने अपने पिता सेवकराम को खाना खाने के लिए बोला। तब सेवकराम अभी आता हूं कहकर घर से अपने कमरे में अंदर चला गया और अंदर से कमरा बंद कर दिया। केवल राम के खाना खाने नहीं आने पर किशोर ने अपने पिता सेवकराम को आवाज़ दी, किंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जिसके बाद किशोर ने दिलीप दमाहे ईश्वर बनोटे के साथ मिलकर जबरदस्ती दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो कीटनाशक दवाई की गंध आ रही थी और सेवकराम के मुंह से भी कीटनाशक दवाई की दुर्गंध आ रही थी। किशोर ने अपने पिता सेवकराम को प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट लाया, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक सेवकराम की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। सेवकराम ने किस वजह से कीटनाशक दवाई का सेवन किया है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच हट्टा पुलिस के द्वारा की जा रही है। बालाघाट नगर के चित्रगुप्त नगर में गुटखे का सामान लेने आए एक व्यक्ति को 2 लोगों ने मारपीट कर दी। यह घटना 11 अगस्त को 4 बजे घटित हुई। यहां के पान मटेरियल सप्लायर की दुकान के सामने यह घटना हुई। कोतवाली पुलिस ने विनय पिता उमाकांत पांडे वार्ड नंबर 4 बैयर चौकी निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर नवीन असाटी और विक्की कनुजिया के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनय पांडे की बस स्टैंड बालाघाट में महाराज के नाम से पान गुटखा की दुकान है। 11 अगस्त को 4 बजे विनय पांडे अपने बेटे तुषार पांडे के साथ मोटरसाइकिल में चित्रकूट नगर स्थित गुप्ता पान मटेरियल सप्लायर की दुकान में गुटखे के सामान लेने गए थे। विनय पांडे दुकान में सामान खरीद रहा था। उसका लड़का तुषार पांडे मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। तभी नवीन असाटी और विक्की कनुजिया गुप्ता की दुकान के सामने आकर पुरानी रंजिश को लेकर नवीन असाटी ने विनय गुप्ता को कॉलर पकड़कर दुकान के बाहर खींचते हुए ले आया और अश्लील गालियां देने लगा। विनय पांडे के द्वारा गालियां देने से मना करने पर नवीन असाटी ने अपने दोस्त विक्की कनुजिया के साथ विनय पांडे को हाथ बुकों से बेरहमी पूर्वक मारपीट की और दांत घुसे मारकर उसका एक दांत भी तोड़ दिया। बीच बचाव करने विनय पांडे का बेटा तुषार पांडे आया, तब उसे भी नवीन असाटी ने मारपीट कर दी। विनय पांडे को मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के बाद नवीन असाटी और विक्की कनुजिया वहां से फरार हो गए। जिसके बाद विनय पांडे अपने बेटे तुषार पांडे के साथ रिपोर्ट करने कोतवाली थाने पहुंचे। विनय पांडे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने नवीन असाटी और विक्की कनुजिया के विरुद्ध धारा 294, 323, 325, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। लालबरा बालाघाट मार्ग पर स्थित पांगा तालाब की पार फूटने से तालाब का अत्यधिक पानी खेतों के ऊपर से बहने से 50 एकड़ धान की खेती फसल खराब हो चुकी है, जिससे किसान काफी परेशान है। नवनिर्वाचित सरपंच अरविंद पंचेश्वर के साथ ग्रामीण जन व पंचायत कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपकर पांगा तालाब की पार फूटने से खेतों में लगी फसल को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिए जाने व क्षतिग्रस्त पांगा तालाब की पार का मरम्मत कार्य करवाए जाने की मांग की। निश्चित रूप से ये चूंकि इरिगेशन का तालाब, इस संबंध में इरिगेशन के अधिकारियों को भी जानकारी दी है और कलेक्टर महोदय के भी नॉलेज में है। लगातार बारिश का प्रभाव बना हुआ है उस तालाब में, इसलिए अभी जो उसमें सुधार कार्य है अभी की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। सुधार कार्य करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट तैयार है और इस कारण से 40 से 50 किसानों के जो पर्रे हैं वो ख़राब हो गए हैं। हम अभी 3-4 गाँव की जो बात हुई है, 2 गाँव की जानकारी हमारे पास आ चुकी है पटवारियों से,
बाकी जो 2 गांव की जानकारी हमारे पास नहीं आई उन सभी का हम सर्वे करेंगे। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य एवं मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजे कृषि उपज मंडी इतवारी बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन एवं सभी पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी इतवारी के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस प्रकार 13 अगस्त को अपराह्न 4 बजे नगर परिषद लांजी में आयोजित कार्यक्रम में वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। 14 अगस्त को दोपहर 1 बजे गांधी चौक स्थित पुरानी मंडी में नगर परिषद कटंगी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। नगर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बालाघाट बैयर मार्ग में उद्घाटी मोड़ पर बीच रास्ते में फंसा कंटेनर दूसरे दिन भी नहीं निकल पाया है, जिससे शुक्रवार को भी आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। सिर्फ 2 पहिया वाहन चालक जैसे तैसे अपने वाहनों को पार कर आगे निकलते रहे। चौपहिया वाहन और बड़े वाहनों के लिए शुक्रवार को भी रास्ता नहीं बन पाया, जिसके कारण वाहन चालकों को तथा उनमें सवार लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताया कि बालाघाट बैयर हाईवे मार्ग पर उद्घाटी के मोड़ पर गुरुवार की सुबह एक बड़ा कंटेनर बीच रास्ते में फंस गया था। बड़े वाहन के चालक के द्वारा ब्रेक लगाने के दौरान पावर बनना बंद कर दिए जाने के कारण यह वहां पीछे जाकर बैठ गया था, जिससे सड़क के दोनों ओर आवाजाही गुरुवार की सुबह से ही बाधित रही। इस कंटेनर को निकालने क्रेन बुलवाया गया, लेकिन उससे भी यह कंटेनर नहीं निकल पाया है। इस बड़े कंटेनर को निकालने के लिए नागपुर से एक ट्रेलर बुलाया जा रहा है। यह ट्रेलर शुक्रवार को बालाघाट पहुंच जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन शुक्रवार की देर शाम तक भी यह ट्रेलर बालाघाट नहीं पहुंच पाया। इससे शुक्रवार की देर रात तक भी आवाजाही बहाल होना मुश्किल ही बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के द्वारा इस दौरान मौजूद रहकर व्यवस्था बनाने का प्रयास जारी किया गया। इस मार्ग पर आवाजाही बंद होने के कारण प्रशासन के द्वारा लामता की ओर से वैकल्पिक मार्ग के रूप में आवागमन करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते बस चालकों के द्वारा इस मार्ग पर आवाजाही नहीं की गई। लेकिन वे लोग जिन्हें यह मार्ग बंद होने की जानकारी नहीं थी या जिन्हें लग रहा था कि यह मार्ग खुल गया होगा, उन्हें यहां पहुंचने में परेशान होते हुए देखा गया। शुक्रवार को दूसरे दिन भी वाहनों की कतारें होना बताया जा रहा है। दूसरे दिन भी लोग भारी परेशान हुए। इस संबंध में बस चालक रामप्रकाश जयसवाल ने बताया कि सड़क में कंटेनर फंस जाने से 2 दिन से ट्रैफिक जाम है। प्रशासन चाहे तो 1 दिन में रोड को खुलवा सकता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे बस से उतरकर 1-1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है। जेसीबी वाहन से पत्थर डालने का काम कर रहे हैं। लोगों को हो रही परेशानी का प्रशासन के द्वारा तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ 2 दिन से यहाँ ट्रैफिक जाम है ना। हाँ। रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे में ट्रैफिक जाम है। प्रशासन चाहे तो 1 दिन में रोड को खुलवा सकते थे, हाँ। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लेडीज बच्चे 1-1 किलोमीटर आ रहे हैं, जा रहे हैं उतर के बसों से। बहुत तकलीफ भी है मालूम है, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि रोड कब खुलेगा। जिला प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? जिला प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए, एक ठो टिप्पर लगा दिए उनने और एक ठो जेसीबी, वो थोड़ा वो पत्थर ला के डाल रहे हैं मोटरसाइकिल बाइक के लिए, बाकी तो और कोई जुगाड़ी नहीं। 4 व्हीलर निकल सकता है? नहीं निकल सकती, कोई 4 व्हीलर रोड भी नहीं निकल सकता। चाहते तो निकाल सकते थे, 2 दिन की कहानी है, 1 दिन की नहीं है ना। पैसेंजर भी चल रहे हैं तो वहीं पर और सब पैदल चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। यदि एक पानी आ जाए तो आप स्लिप होकर गिरेंगे, लड़के बच्चे गिरेंगे, हाथ पैर मुंह टूटेंगे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि रोड कब तक खुल जाएगा? भैया ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बताने वाला नहीं कि कब खुलेगा। अब जिससे बोलो पूछो वो यही बोलता है भैया हमको नहीं मालूम कब खुलेगा, हमको जानकारी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा केंद्र लांजी के संचालक राजेंद्र रामटेक्कर पर 10,000 रुपए एवं खैलांजी के संचालक मोहसिन खान पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों संचालकों को 3 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि ई गवर्नेंस सोसाइटी बालाघाट में जमा कर पावती प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। विशेष जाति प्रमाण पत्र अभियान की समीक्षा के दौरान पाया गया कि लांजी के लोक सेवा केंद्र पर प्राप्त 10,820 आवेदनों में 6,264 आवेदन ही पोर्टल पर दर्ज किए गए और 4,556 आवेदन लंबित है। इस प्रकार खैलांजी लोक सेवा केंद्र में जन शिक्षा केंद्रों से प्राप्त 6,320 आवेदनों में से 3,451 आवेदन ही पोर्टल पर दर्ज किए गए और 2,869 आवेदन लंबित है। इस लापरवाही के लिए लोक सेवा केंद्र लांजी के संचालक राजेंद्र रामटेक्कर पर 10,000 रुपये एवं खैलांजी के संचालक मोहसिन खान पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से जिला कृषि मौसम इकाई ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट को प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में दिनांक 13 से 16 अगस्त 2022 की अवधि में भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही इस अवधि में आसमान में भारी बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा सुबह हवा में 94 से 97% तथा दोपहर में 77 से 88% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 9.8 से 16.6 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण पश्चिम दिशा रहने की संभावना है।